अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज के लेक्चर में हमने फाइलम एस्ची हेलिमेंथेस को डिस्कस करना है। तो हमने ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, हमने बॉडी कैविटी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सीडोसिलोम, सिलोमेट और क्या थे सिलोमेट। तो एस्ची हेलिमेंथेस भी उसका ही सब ग्रुप है। तो एस्ची हेलिमेंथेस फाइलम का दूसरा नेम है नीमाटोडा। क्या है, इसको कहते हैं नीमाटोडा। अब ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसको कहते हैं हम सीडोसिलोम। इसको क्या कहते हैं, ये सीडोसिलोम से सीडोसिलोमेट ग्रुप से बिलोंग करता है। यानी कि इनके पास क्या होगी, फॉल्स बॉडी कैविटी होगी। सिलोमेट फॉल्स बॉडी कैविटी। नेक्स्ट ये क्या है, निमाटोडा। ऐसे इनको कॉमन नेम क्या देते हैं इस फाइलम को, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हम इनको कॉमन नेम में कहते हैं राउंड वर्म्स। क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स। जैसे फ्लैटी एलिमेंथेस को हमने फ्लैट वर्म कहा था, इनको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स। कि मीन के इनकी बॉडी क्या होगी, गोल होगी, सर्कल नुमा होगी। अब ये नीमाटोडा का वर्ड फाइलम का है, रिप्रेजेंट करता है कि इनकी जो नीमाटोडा का मीन्स होता है पॉइंटेड एंड। क्या होता है, पॉइंटेड एंड्स। मीन के इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो क्या होगी, एक तो राउंड होगी और दूसरी क्या होगी, पॉइंटेड होगी। हम इसको ड्रा कर लेते हैं कि ये एक पॉइंटेड एंड है, इनका जो अंटीरियर एंड है, और ये क्या है, इनकी बॉडी हमारे पास राउंड शेप में है। और लास्ट पे क्या थे, पॉइंटेड एंड है। ये इनका क्या है, इसको कहते हैं हम इंटीरियर एंड, और इसको कहते हैं हम पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड। तो ये एस्ची हेलिमेंथेस ऐसे फाइलम को हमने कहा था जो क्या करते थे, सब ग्रुप सीडोसिलोमेट से बिलोंग करते थे। हमने उन ऑर्गेनिज्म को सीडोसिलोमेट कहा था जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी थी। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि उनकी जो फॉल्स बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से क्या करती है, लाइन नहीं करती। हम उस स्ट्रक्चर को दोबारा बना लेते हैं। ये एंडोडर्म थी हमारे पास, ये क्या थी हमारे पास, एक्टोडर्म थी। और ये वाली बॉडी कैविटी हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये क्या थी हमारे पास, मेसोडर्म। ये क्या थी, मेसोडर्म। और ये वाली जो बॉडी कैविटी थी हमारे पास, ये किससे अराइज हुई थी, ये हमारे पास ब्लास्टुला से अराइज हुई थी। किससे, वो स्पेस जो कि ब्लास्टुला से अराइज हो, हम उससे ब्लास्टोसियोल कहते थे। और ब्लास्टोसियोल से ये जो हमारे पास स्पेस अराइज होती है, बॉडी कैविटी अराइज होती है, हमने उसको क्या कहा था, सीडोसिलोमेट। यानी कि इनकी बॉडी कैविटी किससे अराइज हुई, ब्लास्टोसियोल। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि ब्लास्टोसियोल क्या होते हैं और सीडोसिलोमेट क्या होते हैं। तो अब इनकी बॉडी कैविटी किससे अराइज हुई, ब्लास्टोसियोल। और ब्लास्टोसियोल से अराइज होने की वजह से हमने क्या कह दिया, इनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, सीडोसिलोमेट है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। इनकी बॉडी कैविटी क्या है, एक वैक्यूलेटेड सेल से फिल होती है। इनकी बॉडी कैविटी किससे फिल्ड होती है, वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, उनसे फिल होती है। अब वो सेल्स किन चीज से मिलकर बने होते हैं, उनके पास मिक्सचर होता है प्रोटीन का। ठीक है, वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये प्रोटीन का जो वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको फोर्स प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है, किसके तौर पे एक्ट करते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। मीन के ये हाइड्रो
से फोर्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्ट क्या करते हैं, एज अ हाइड्रोस्केलेटन एक्ट करते हैं और बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा फ्रेमवर्क जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता था, हमने क्या कहा था, उसको स्केलेटन कहा था। तो ये हाइड्रोस्केलेटन इनको पास होता है और हाइड्रोस्केलेटन किससे अराइज होता है, वैक्यूलेटेड सेल से होता है। वैक्यूलेटेड सेल में क्या होती है, प्रोटीन रिच फ्लूइड क्या होता है, वो मौजूद होता है जो कि एज अ हाइड्रोस्केलेटन एक्ट करता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, इनके जो सेंसरी फंक्शन क्या है, सेंसरी सिस्टम है इनका सेंसरी। तो उसने कहा कि इसके पास कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। स्पेशल काइंड के सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गन क्या कहते हैं, टिश्यू मिलकर जब कोई ऑर्गन बनाता है तो इनके पास सेंस करने वाले, एनवायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करने वाले ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले कि इनमें वो ऑर्गन नहीं होते, लेकिन इनके पास सेंसरी सेल्स होते हैं। याद रखिएगा, सेंसरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट है लेकिन सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है। सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पास पेप्ली की फॉर्म में होते हैं। और ये किस रीजन में होते हैं, एंटीरियर रीजन में। पेप्ली किस रीजन में होंगे, एंटीरियर रीजन में होंगे, कि यानी कि हेड वाली पोर्शन पे यहाँ पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और हम इन्हें क्या कहते हैं, सेंसरी सेल्स कहते हैं। अब ऑर्गन और सेल्स में आपको डिफरेंस पता है कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो इनमें सेंसरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि जो इनका जो एंटीरियर रीजन है, ठीक है, वो क्लियरली मार्क नहीं होता, मीन के उसको हम एज अ क्लियरली क्या कहते हैं, हेड नहीं कहते, क्लियरली नॉट मार्क्ड। ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज होगी जो हमने डिस्कस कर ली। एंटीरियर रीजन सेंसरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। अब ये भी ऐसे वर्म्स हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं होते। हमने फ्लैटी एलिमेंट्रीज पढ़े थे, क्या होते हैं वो, नॉन सेगमेंट होते हैं। सिर्फ एक हमने कंडीशन पढ़ी थी टेप वर्म की, जिनमें बॉडी क्या करती है, सेगमेंट बनाती है, यानी प्रोगोलिटिड्स बनाती है हमारे पास। लेकिन इनमें वो वाली कंडीशन नहीं है। ये क्या होते हैं, ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन सेगमेंटेड। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं होता है, इनकी बॉडी के जो पोर्शंस है वो डिवाइड नहीं होते, तो ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है तो इनमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वो सिस्टम जो कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा, एक्सक्रीटरी डक्ट में लाएगा। और एक्सक्रीटरी डक्ट क्या करती है, वेंट्रल पोजीशन पे मौजूद होती है और फिर क्या करती है, वो सब वेस्ट को एक पोर के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देती है। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, क्या इनके पास नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, तो जी इनके पास नर्व कॉर्ड होती है। क्या होती है, नर्व कॉर्ड होती है। और नर्व कॉर्ड क्या करती है, रन करती है डोर्सल रीजन की तरफ, ठीक है। डोर्सल, ये मैंने रीजन पीछे डिस्क्राइब कर दिया। डोर्सल रीजन क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, ठीक है। ये बैक वाले रीजन को कहते हैं, ठीक है, डोर्सल। और क्या होता है, डोर्सल रीजन होता है। और इनमें क्या होता है, एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर रीजन होता है, ठीक है। डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल, इस रीजन की तरफ ये रन आउट करती हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है हमारा बेली वाला रीजन, हम इसको कहते हैं फेसिंग टुवर्ड दी अर्थ, इसको हम कहते हैं डोर्सल। और अवे फ्रॉम दी अर्थ हम इसको कहते हैं वेंट्रल रीजन, ठीक। और जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है, ये वाला बॉडी जो कट हाफ बॉडी को क्या करता है, दो पोर्शन में
हाफ कट में डिवाइड कर देता है, तो हम इसकी जो साइड है इससे इसको कहते हैं लेटरल साइड। ये बाजू वाली साइड को हम क्या कहेंगे, लेटरल। तो इनकी जो नर्व कार्ड है इन 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट, इनमें कौन से सिस्टम एब्सेंट होते हैं, तो इनमें जो रिस्पायरेशन का सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, वो एब्सेंट होता है। रिस्पायरेशन क्या होती है, रिस्पायरेशन का सिस्टम एब्सेंट होता है। तो अब रिस्पायरेशन का सिस्टम अगर एब्सेंट है तो ये सांस किस तरह लेते हैं, इनमें डिफ्यूजन का अमल होता है, ठीक है, डिफ्यूजन का अमल होगा और स्किन के जरिए ये सांस लेते हैं। एब्सेंट। नेक्स्ट, इनमें क्या होता है कि हमने कहा था कि हायर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी एब्सेंट होता है कि मीट के फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके जरिए होगी, वो भी डिफ्यूजन के जरिए होगी। वो भी सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगी। तो ये वाला सिस्टम भी इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करने लगे हैं कि इनकी बॉडी में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। और मसल कौन से होते हैं, इनकी बॉडी में मसल्स, क्योंकि ये मूवमेंट शो करते हैं तो ये इनकी बॉडी में मसल भी होंगे। मसल को डिस्कस कर लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम, इनकी बॉडी में 4 बैंड्स होते हैं मसल के। कितने होते हैं, 4 बैंड होते हैं जो कि डोर्सो लेटरल और वेंट्रोलेटरल रन करते हैं। डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मीन के डोर्सल से वेंट्रल साइड की तरफ और वेंट्रल से मीन के डोर्सल से लेटरल साइड की तरफ और वेंट्रल से लेटरल साइड की तरफ रन करते हैं। और इनका जो मस्कुलर सिस्टम है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है कि मीन के इस तरह स्ट्रेट लाइन में मसल प्रेजेंट होंगे। इनमें इस तरह स्ट्रेट लाइन में मसल्स प्रेजेंट होंगे वेंट्रल रीजन में। और क्या होंगे, डोर्सल रीजन में। डोर्सल को क्या कर देता मैं ब्लू के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये थ्रू आउट द बॉडी रन होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी रन होते हैं। मैंने यहां तक ड्रा किए हुए। तो ये मसल बैंड क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट। अब एक मसल होता है सर्कुलर मसल, ठीक है, सर्कुलर मसल्स, ये लेटरल मसल्स हैं। और सर्कुलर मसल क्या होते हैं, वो इस तरह प्रेजेंट होते हैं सर्कल में। लेकिन इनमें क्या होते हैं, ये सर्कुलर मसल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सर्कुलर मसल एब्सेंट होने की वजह से ये हमें कौन सी मोशन शो करते हैं, ये अंडुलेटिंग मोशन शो करते हैं, वेव लाइक मोशन शो करते हैं। मोशन कौन सी होगी, हरकत। अब इनमें सर्कुलर मसल एब्सेंट है तो इनमें वेव लाइक मोशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक, अंडुलेटिंग मोशन। तो ये अब हो गया इनमें, इनकी वेव मोशंस की भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये वाली मोशन शो करते हैं। अब हम इनमें देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि न्यू स्पीशीज बन रही होती है पुरानी स्पीशीज से। तो रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट भी हो सकती है ये स्पीशीज। कुछ स्पीशीज में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स एक ही स्पीशीज में पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज हमने डिस्कस की थी उनमें सेपरेट प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल में। तो इनमें क्या होते हैं, ये वाली रिप्रोडक्शन में इनके जो इंडिविजुअल में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं कि मीन के ये डायोशियस होती हैं। क्या होती हैं, डायोशियस। सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेट, सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेट। मीन के ओवरीज सेपरेट इंडिविजुअल में मीन के फीमेल में होंगी और जो है हमारे पास गुनेड वो क्या होंगे, मेल इंडिविजुअल में होंगे। तो इनमें ये वाली कंडीशन लागू होती है। इनमें हमारे पास डायोशियस कंडीशन है, सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं। अब ये वाली सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं, एग और स्पर्म क्या करते हैं, लेना सिंथेसाइज होते हैं और इनमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो
अब इनकी कुछ हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया, हमने इनके नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लिया, रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया, हमने इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर लिया। अब हमने इनके डिस्कस करने हैं इंपॉर्टेंट पैरासाइट। कुछ स्पीशीज इनकी क्या करती हैं, पैरासाइट के तौर पे एक्ट करती हैं। इंपॉर्टेंट पैरासाइट, ये पैरासाइट क्या होते हैं, वो स्पीशीज होती हैं जो कि होस्ट में रहती हैं और होस्ट की बॉडी को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये स्पीशीज क्या है, इनकी कुछ पैरासाइट भी होती हैं। और हमने पढ़ा है कि पैरासाइट स्पीशीज में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होता है और मोशन भी रिड्यूस होती है। तो इसकी एक ये स्पीशीज डिस्क्राइब करता है अस्केरस लुम्ब्रिक्वाइडस, अस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडस। ये स्पीशीज, इसका साइंटिफिक नेम है अस्केरस लुम्ब्रिक्वाइडस। ठीक, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। किसका, ह्यूमन इंटेस्टाइन का पैरासाइट है और ह्यूमन को नुकसान देता है। हम इसकी क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन पैरासाइट। अब एक स्पीशीज डिस्कस होगी, दूसरी है एंट्रोबिशियस वर्मिक्यूलैरस। कौन सी है, एंट्रोबिशियस वर्मिक्यूलैरिस। इसको हम आम जुबान में पिन वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन वर्म। अब ये भी क्या है, पैरासाइट है। ये भी क्या है, पैरासाइट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहती है। अब पैरासाइट किस चीज की है, ये ह्यूमन की पैरासाइट, और कहां कहां पे रहती है, कोलोन में रहती है, और उसके बाद सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, सीकम में रहती है, और उसके बाद जिसमें रहती है अपेंडिक्स। तो ये वाले इसके रीजन है जहां पे ये फाउंड होती है। तो ये जब स्पीशीज मूव करती है तो इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इचिंग होती है, और मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इन्फ्लेमेशंस भी होती है। और इस इन्फ्लेमेशन और इचिंग की वजह से हमारी क्या है, नींद खत्म हो जाती है, और हमें क्या होता है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारे स्लीपिंग सिकनेस हमें काज करती है, यानी कि हमारी नींद खत्म कर देती है और हमें भूख खत्म कर देती है। उसके बाद ये स्पीशीज की एक ऐसी टाइप है, मीन कि ये कॉस्मोपोलिटियन स्पीशीज है। कॉस्मोपोलिटियन स्पीशीज उसको कहते हैं जो कि एक से ज्यादा कंट्री में पाई जाती हो। ठीक, और इस वजह से ये मोस्टली जो हमें मिलती है वो मिलती है अमेरिका। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो कि वर्ल्ड के हर रीजन में पाई जाती हो, और ये मोस्टली कहां मिलती है, हमें अमेरिका और यूरोप में। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, ये वाली स्पीशीज थी, हमने कहा सीकम में पाई जाती है, कोलोन में और अपेंडिक्स में, इचिंग काज करती है और क्या करती है, एपिटाइट को खत्म कर देती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास हुक वर्म। ये पिन वर्म था, वो है हुक वर्म। हुक वर्म ये भी ह्यूमन इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। ये किस तरह का था, ये लार्ज इंटेस्टाइन का था, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन नोट कर ले, इंटेस्टाइन। और ये किसका है पैरासाइट, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हुकवर्म क्या करता है, हमारी इंटेस्टाइन के जाके ब्लड वेसल्स को, कैपिलरीज को क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको होल्ड कर लेता है, और उसमें क्या करता है, एंटीकोगुलेंट मटेरियल सिक्रीट करता है। एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करेगा, और एंटीकोगुलेंट का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करती है, ब्लड को क्लॉट होने से रोक देती हैं, और ये क्या करता है, उस ब्लड पे फीड करता है,
उस ब्लड पे फीड करने के बाद ये क्या करेगा, जिस इंडिविजुअल में होगा उसमें क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद क्या करता है, उस इंडिविजुअल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि उसकी सारी डाइजेशन के न्यूट्रिएंट्स को ये होल्ड कर रहा है। और उसके बाद उसमें ब्लीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट सेक्रेट करता है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पैरासाइट थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए। उसके बाद ये हम डिस्कस करते हैं कि इनका साइज क्या होता है। तो ये हमने साइज इसका मिस हो गया था, तो हम इसका साइज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अप टू, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मीन के मिलीमीटर से लेकर इनका साइज क्या होता है, अप टू 1 मीटर तक होता है, अप टू 1 मीटर। और इसके बाद ये हमारे बहुत बड़ी तादाद में इसकी स्पीशीज पाई जाती हैं, हमारी सोल्स में भी होती हैं। हमारा जो रोटन एप्पल्स है इसमें तकरीबन 90,000 टाइप्स की मीन के जो हमारे पास इंडिविजुअल्स पाए जाते होंगे, जो कि उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। इस लिहाज से भी इन्वायरमेंटल रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।